अच्छा भैया लोग, तमाम बिरहा हमारे आवाज में सुनत हुआ आप लोग। एक और नया बिरहा की प्रस्तुति आप लोगों के बीच हो रहा हो और ये बिरहा रियल बिरहा म्यूजिक चैनल की ओर से आप लोग सुनत हुआ। इंसान और इंसान की फितरत कैसी हो गई है, कवि की कलम भूमिका से भाव में संकेत कर रही है। करूं तेरा बंधन ऐ मालिक सदा, अनोखी अलौकिक दिया जिंदगी, है फर्ज सबका धर्म भी यही, कर्म भी यही है करे बंदगी, मगर कष्ट इतना है कि मेरे मालिक माया हवस का परिहार करता, परदीप का विज्ञान कितना बिखेरे, हर कोई जबकि गंदा है व्यवहार करता। भैया हो, अच्छाई आदमी कहां तक लोगन के अच्छा रास्ता दिखावे, जब हर कदम पे हर घर में जब रावण बैठा है बाबूजी, तो इतने राम कहां से पैदा किए जाए। आदमी की सोच दिन पर दिन गिरती जा रही है। बिरहा में एक ठे गजल लगत मास्टर, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन ये भैया हम बताइला आदमी के अपन नियत हमेशा साफ रखे के चाहिए, बढ़िया कर्म करे के चाहिए। हो सके कोई को मदद कर दा, पैर खींचे वाला काम इंसान के कबो ना करे के चाहिए। बिरहा में भाव है, कुछ न मिलता कुछ न मिलता धर्म को बिगाड़ो नहीं, बेफजूली में टाइम गुजारो नहीं, भैया हो कुदरत का दिया हुआ हमारे पास अगर धन दौलत ना है तो हम बताइला आदमी को सबसे बड़ा धन दौलत ओकर स्वास्थ्य हो। हम खुश नसीब हई, कम से कम अपने हाथ पैर
से चल फिर सकत हैं, रोजी रोटी कमाए का सामर्थ्य हो हमन के बीच, हमन के पास। और सबसे बड़ा धन दौलत मन का यह शरीर हो जो कुदरत के द्वारा हमन के गॉड गिफ्टेड मिलल है बाबूजी। कहानी का शुरुआत होती है। फ्री का गिफ्ट ये शरीर जो कि पाए हो, जरा सा सोच लो कोई कीमत भी चुकाए हो। आज कुछ बात ऐसी आपको बताता हूँ, आज कुछ बात ऐसी आपको बताता हूँ, सच्ची घटना से मैं रूबरू कराता हूँ। खास यूपी में जिला गोंडा की कहानी है, खास यूपी में जिला गोंडा की कहानी है। गांव घर पुरवा में ही रहते दो परानी है। भैया हो उत्तर प्रदेश का नामी जिला जो जिला के नाम बतावल गई गोंडा जिला। गोंडा जिला का एक ठे गांव पड़ेला जो गांव के नाम भरपुरवा बतावल गई। और वही भरपुरवा में रहे वाला गरीब पति पत्नी, और गरीब पति पत्नी के बीच भगवान एक ठे औलाद दिले हुन। भैया का जगई हिंदू की साथे हुई सगाई है, जगई हिंदू की साथे हुई सगाई है। दूगो बेटा एक बेटी भी जन्माई है। भैया हो गरीब जगई के पास दुई ठे बेटा एक ठे बिटिया दिले हुए भगवान। दिन बड़ा खुशी खुशी बीतत हो, और माई बाबू अपने बचवन के बड़ा स्नेह से पालत हुन। आज जब पालत पोसत कुछ दिन बीतल हत हो का बिरहा में एक ठे गीत लागल। देखा मास्टर हमरे एक ठे गीत का संकेत करत हुन कैसे। अरे अमृत के धार के हूँ केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार के हूँ केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे दवा लाई भैया एगो माई बिना। लेकिन ये भैया अपने बचपन के लेके जगई यादव बड़ा प्यार से पालन पोषण करत हुन। तब कभी जी लिखत हुन का दिनवा बीतावे माई बाबू ललनवा साथे बिटिया बड़ी। दिनवा बीतावे माई बाबू ललनवा साथे बिटिया बड़ी। खाए पिया में लिखा में बाबू जतिया यही। गरीब जगई यादव भैया अपने बचवन के पढ़ावत हुआ लिखावत हुआ पालत हुआ पोसत हुआ। लेकिन जब घरे का खर्चा दिन पर दिन जब महंगाई बढ़ल घरे का खर्चा बढ़ गई, बचवन के फीस देवे का अब धीरे धीरे दिक्कत होके लागल, बचवन के पालन पोषण में दिक्कत होके लागल। ए भैया तब जगई यादव सोचत हुआ काहे न चल के शहर में कुछ रुपया पैसा कमाई जा। कैले ना का रही मजबूरी अइले दिल्ली शहर में।
गांव से दिल्ली शहर आ गईलन और दिल्ली शहर में एक जगह जोने जगह के नाम अमृत विहार बतावल गई और अमृत विहार में छोटा सा रूम लेके भैया रहे लगलन ह। और जब दिन बीतल ह कुछ तो भई लगा रोज कश्मीरी गेट काम करे आवे बाबू खर्चा बढ़ी। रोज कश्मीरी गेट काम करे आवे बाबू खर्चा बढ़ी। खाले खियावे पढ़ावे लिखावे देखा जतिया यही। भैया हो जगई यादव अपने बचवन के लेके दिल्ली शहर में कश्मीरी गेट के पास छोट सा धंधा चलावे शुरू कैलन ह। और जब धंधा लगावे शुरू कैले धंधा चल निकलल और धीरे धीरे रुपया पैसा आवे लगल। और जब रुपया पैसा आवे लगल तो ये भैया बतावल जाला जब जैसे जैसे आदमी के हाथ में रुपया पैसा आवेला तो आवश्यकता भी होकर बढ़े लगेले। जगई यादव का धीरे धीरे मनवा बढ़ गई, सोचलन कि अब तो हम बड़ आदमी होके वाला बानी। और ये भैया एक दिन कुछ साथियों के साथ में और दारू पीना शुरू कर दिए। और जब दारू पिए लगलन ह कुछ दिन और बीतल दारू का लत धीरे धीरे रेगुलर लाग गईले भैया। रोज रोज अब तो सवेरे साझे दारू का पैक लगे लागल। और जब दारू का पैक लगे लगल है तो बतावल जाला ये भैया संस्कार का असर बिटिया और बेटवन पे जरूर पड़ी। जैसन संस्कार देबा वैसन असर जरूर दिखाई एक न एक दिन। भैया आज बचवा देखत हो बाबू रात दिन दारू पियत हो भइल का बिरहा में एक तरज लागल हो। देखाए भैया कौनो शहरी लड़की देहात में आ गई और देहात में आई तो यही नींबू भाई ने दो चार गो लड़का गांव को देखलन तो बोली को बोली बोले लगलन। लड़किया शिकायत करत हो कहे जब से चढ़ल बिया हमारी जवनिया। जब से चढ़ल बिया हमारी जवनिया एगो अनार बदनार सारी दुनिया। अरे हाय रे हाय रे हाय रे नथुनिया रे नथुनिया हाय रे नथुनिया। लेकिन आज है भैया जब जगई यादव के देखलन दोनों बचवा के बाबू जब पैक लगौते बाना तो हमनियों के पैक लगावे में कौन दिक्कत बा। दोनों बचवा करत हुआ का अरे बड़ी काबू में छोटे राहुल बाला लनवा। बड़ी काबू में छोटे राहुल बाला लनवा। नसवा में पड़ गईले दोनों रे पीरनवा। हाय रे हाय रे हाय रे जमनवा हाय रे जमनवा। देखा ये भैया घर में अगर एगो बढ़िया दारू पिए वाला अगर हो गई तो घर के बर्बाद करे बदे एक ही आदमी काफी है। लेकिन हर बाप बेटवन के साथ में आज दोनों बचवा भी सवेरे सांझ दोनों भाई एक साथे बैठ के दारू पर दारू चढ़ावत हुआ। लेकिन बाबू सोचत हुआ अपने जियते बिटिया के शादी कर देवे के चाहिए। यो सारे पियकड़ी निकल गई ना कवन भरोसा ही नहन का कौने डाड़े परिवार का नैया लगी। बाबू कैलन हाँ का बिटिया का शादी बाबू किए धूमधाम से। दोनों प्राणी रहते आराम से।
भैया बाबू बड़ा धूमधाम से जगई यादव अपने बिटिया का बढ़िया घर पर देख के और बेटी का शादी कर दिले। बेटिया अपने घरे चल गई। हर बाप और बेटा कुल मिल के दारू पियत हुआ, लेकिन कमाइयो वही ढंग से चौचके होत बा। जैसे पैसा आवे लगल वैसे बाप बेटा मिल के दारू में उड़ावे शुरू कैलन। कवि जी टेरी में भाव दिलन। हमारे प्रदीप कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन। ए भैया सगरवा जबकि सोखी पनिया त केहू कैसे काटी केहू के परेशानिया। अरे परेशानिया अब परेशानिया। समय बदलते देर न लागे, समय बदलते देर न लागे, घर में फूट पड़ी उस बार। चिंता में दहिया सुखले ऐसन लगे निकली है प्राण। बड़ी पतोहिया के दुई लड़का, बड़ी पतोहिया के दुई लड़का, छोटकी से एक बिटिया बा। अब बुढ़ऊ फंसे पतोहिया से फिर मन कुल और बहकत जाए। भैया हो ई केहू ना जानेला समय कब के कौने ओरी लेके चल जाई। बिटिया के शादी हो गई और दोनों बचवन के शादी भइल। घर में छोट बड़ दूठे बहू आ गेली। दिन बड़ा हंसी खुशी बीते लगल फिर से। लेकिन एक दिन बुढ़ऊ के नजर पड़ल है बड़की पतोह पर। देखलन हम बुढ़ऊ सोचत हूँ भैया बिया तो निमने बिया। धीरे धीरे बलाना और फुसलाना शुरू करते हैं। गाड़ी उन्हीं से तनिका से संकेत मिलल तो सोच कहने लगत है गाड़ी पटरी पर जल्दी है आ जाई। आखिर भाई लगा यहाँ एक तरज लगल हो। डोली में यही लू डोली में गईलू भाई ना पिया से भेंट हमारे भौजी हो। डोली में यही लू डोली में गईलू भाई ना पिया से भेंट हमारी भौजी हो। नैहरे से लेके अइलू पे हमारी भौजी हो। लेकिन ये भैया धीरे धीरे बुढ़ऊ और बड़ के पतो का रहन देख के घर में धीरे धीरे फूट होके लागल। घर फूटे था और जब घर फूटल है दोनों बचवा अपने में मस्त हुआ। सवेरे से साझिले दारू को पैक लगावत हुआ। हो थका अरे पैक लगावे बाबू अलग बेटवा अलग लगावे हमारे भैया। पैक लगावे बेटवा अलग बाबू अलग लगावे हमारे भैया। दारू घर में झगड़ा रोज करावे हमारे भैया। सवेरे से जब शाम होखे बाप बेटवा घरे में आवे हर बाप है और जंगड़ी आत हुआ। दोनों बचवा अलगे अंग्रेजी बोलत हुआ। जब दुल्ही देखा ये भैया तब घर का हमरे घर का होखे आपके घर का होखे। जब तक मेहरारू में फूट ना होखे घर का बंटवारा जल्दी ना होला। मेहरारू अपने अपने आदमी के धीरे धीरे कान धई के ऐठा शुरू कर। झगड़ा होखे लागल रोज रोज। जब विवाद बढ़े लगले भैया तब हमारे प्रदीप कवि लिखत हुआ। धनवा के खातिर झगड़ा होले सुबह हो शाम हो। कामवा बिगाड़े सब कर माथी वाला जाम हो।
भैया हो हर दारू पी के बाप और बेटवा बवाल करत हो यार बुढ़ऊ दारू के आड़ में अपन काम बनावे शुरू के लिए हो बड़की पतो धीरे धीरे लाइन पे आ गई ले भैया। और जब दोनों में प्रेम प्रसंग चले लागल तो धीरे धीरे बड़का बचवा के कदर भी कम होके लागल। दुल्ही और बुढ़ऊ दोनों जाने के नजर में अब घरे में अपन ही घरे में बेकदर होके जियत हो। और जब बेकदर होके लागल है बड़का बेटवा तब एक दिन नंगई ठान लेलस और बुढ़ऊ से कलस हमारे हिस्सा अलगे बांट दा अब तोहरे में हमार न बीती भई लका पहपट में भाव लगल हो। करी भरोसा कोई नहीं अपना सपना टूटल बा तब माल पर आया राम नाम है सपना सपना टूटल बा। जब बुढ़ऊ के संग में बड़की पतोहिया के प्रेम का गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ल तो बड़का बेटवा के टेंशन होखे लागल काहे न होई जब कोई के परिवार नालायक निकलला ओकरी दिल से पूछा ओकरा हालत का होले भैया। बड़का बेटा सोचत हो का सोचत हो बड़का बेटा हुआ बेकदर टेंशन भइले भारी हो नारी से बहारल दुनिया हरी भी गईले हारी हो जरा त्याग में पड़ी है भले ही तपना सपना टूटल बा करी भरोसा कैसे केहू अपना सपना टूटल बा। भैया हो बड़का बेटा टेंशन में हो के और खूब जोर शोर से दारू पे शुरू कर दिलस। दुल्ही माने के तैयार ना हो बुढ़ऊ माने के तैयार ना हो खलस की अब बाबू तोहरे में हमार न बीती हमारा अलगा हिस्सा दे दा। बुढ़ऊ तो सोचत हो सार का हिस्सा दे दे फतोहिया हमारी और रही आउ न में रही तो का फर्क पड़त हो। यह बतावल जला ये भैया कलयुग के पहरा कलयुग अपन असर धीरे धीरे दिखावे शुरू कर दिले है। हाल में भाव लिखत हो ना हमारे प्रदीप कवि जी अरे कलयुग भी अपन रंग रग में घुसावल चाहे सबही के मनवे में भरल दुराचार आपन पराया नहीं चिन्ह दुनिया में केहू ब्यूटी पार्लर में कैसे करेला सिंगार असली के नकली बनावे मेहरी के मेहरी भैया लइका जवान और पुरनिया रंगदार भैया हो बुढ़ऊ और फतोह का ई जवन प्यार वाला खेला हो चलत हो हर बड़का लइका बड़ा टेंशन में हो सोचत हो कैसे लोग के समझाई कहल जला ये भैया अपने से दुनिया हारे ले जब कोनो चारा ना चलल बुढ़ऊ के साथ में रास लीला रात दिन रचत है भैया। लेकिन जब बड़का बेटा जब एकदम तंग आ गई तब बाबू से कल बाबू अब हमारे हिस्सा दे दा भइल का भइल बटवारा बड़का बेटा बाबू में भैया
जितनी पैसा रुपया कमा के जगई यादव दिल्ली नगर में अपन मकान खरीद के बनौले रहलन, आज धीरे धीरे दारू और मेहरारू के चक्कर में वो घर वो बिका गयल। और जब घर बिकायल है भैया, हर बचवा बड़का बेटा हिस्सा मांगत हो, हर पतोहिया नंगा गई कलश की है, दिमाग खराब हो तोहार, इतना दिन से मजा उड़ौला हमरे साथ में, हिस्सा देबा इनके। बुढ़ऊ कलन आखिर करी का, कलश की हमारे को बात करे के हुई। कलन कवन बात भाई कहले, कलश की जवानी जितनी अन्न धन रुपया पैसा इनकरे हिस्सा में आवत हो, ई नाती के नामे होखे के चाहिए, यानी हमारे लड़का के नामे पूरी जगह जमीन जायदाद होखे के चाहिए इनके। अब यहीं से पूरी जायदाद से बेदखल कह देवे के हो। आखिर हो था का भइल बटवारा बड़का बेटा बाबू में भैया, धीरे धीरे बिक गईले घरवे दुआर, नाती के नामे आधा जमा कई देहला बाबू। छोटका लखनऊ में आके रहे उस पार, जितना धन दौलत रहले भैया और कुछ जगह जमीन जवन कुछ बचल रहल, बुढ़ऊ जाय के ओ पथो के अने कहल जात अपने प्रेमिका के दबाव में आई के और अपने नाती के नामे कह दिलन, बड़का बेटवा के पूरा जायदाद से बेदखल कर दिलन। इतना ना जब पेट ना भरल है, यह कहल जाला कलयुग। खुद का औरत आज अपने ही पति के ऊपर मुकदमा दायर करती है और यार तई बेचारा खुद टेंशन में ऊपर से मुकदमा लदागल। और जब मुकदमा लदल तो भइल का बेटवा में सब ऊपर के समय हरी कैली तहिया, धन यौरी दौलत से हो भइले उ नाचार। यह कल जाला कलयुगे भैया। आज खुद की औरत अपनी नहीं हो सके और जा करके रूम लेकर के अलग रहने लगी और खुद के पति के ऊपर मुकदमा दायर करती है कि मुझे तलाक चाहिए। आज पति आज भी दिल्ली शहर में गरीबी काटते हुए और पूरे जायदाद से बेदखल हो गया है और आज भी दिल्ली शहर में केहू का दिहाड़ी कैले वाला कबो जरूरत पड़े ले तो कोई मोट महीन काम करके अपनी जीविका आज भी किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है और औरत उसी के खिलाफ खड़ी होकर के और तलाक के लिए मुकदमा दायर की हुई है बाबूजी। तो लिए हम बताइला दारू और मेहरारू ये ऐसा लत है भैया, बनल घर के बिगाड़ देवेले। ये लिए दारू से और मेहरारू से हमेशा सावधान रहले का काम बा। अगर ये नीक है तो घर के सजावली, लेकिन जौने दिन बिगड़ जाले तो घर का सत्यानाश भी होला और बनल बनावल बगिया उजर जाले भैया। आज अपने ही परिवार से बेदखल होकर के भाई और एक बेटा किसी तरह से दिल्ली शहर में आज भी अपनी जीविका चला रहा है, गरीबी को झेल रहा है बाबूजी। आखिरी लाइन में भाव लिखत हुआ हमारे कवि जी, कहाँ जाई रिश्ता का पावन रसरी, जब की घर में घटिया लगाई फसरी। अपने से आपन आज खून लगावे, अरे माया
कि ठगनिया हवसिया बुझावे। तो कैसे केहू केहू पर भरोसा हो करी, तो जबकि घरवे में घटिया लगाई फसरी। भैया हो, जब अपने बेगानों से भी बदतर हो जाए तो उनसे दूर हो जाना ही बेहतर होता है। आखिर के करे पर भरोसा कैल जाए जमाने में, जब आप लोग ही ऐसा करी हैं। ये बिरहा के माध्यम से हम संदेश देहल चाहते हैं, ऐसा ना हो के चाहिए। भरोसे पर भी कोई रिश्ता टिकता है और कोई के भरोसा तोड़ल हमारे समझ से बहुत बड़ा गुनाह होला। आखिरी लाइन में भाव है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल नरेश, गुरु बच्चन कबीर राज नारायण, सोचे कबीर रमेश। सगरवा जबकि सोखी पनिया, बबलू प्रदीप कवि के राख लाज भवनिया।